हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की मैथ जो एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए। तो आज इनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। 4.1 एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे पूरा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलें भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन 8 तक लास्ट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो अगर किसी को देखनी हो वीडियोस तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट मौजूद हैं। चले भाई, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड का मतलब होता है रियल वैल्यूज ले रहा हो सारी। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और एक रियल नंबर होते हैं, आप सब जानते हैं ना। तो रियल वैल्यूड फंक्शन f इज डिफाइंड ओवर रियल नंबर्स। ये r जो है ये शो करता है रियल नंबर्स को। और रियल नंबर्स के अंदर होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। फाइंड, ये मेन चीज है जो यहाँ लिखी हुई है। फाइंड करना में क्या, डेरिवेटिव मालूम करना है। इट्स डेरिवेटिव जो हमें फंक्शन दिए जाएंगे, रुक जाए। तो इट्स डेरिवेटिव कहां पर, एट x बिलोंग टू r, जब x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ 4 केसेस हमें दिए गए, तो हम उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है वो लिखा हुआ है आपके सामने, f(x) इक्वल टू x sin x प्लस cos x। क्लियर है। जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, निकालते हैं ना, फाइंड करते हैं, तो वैसी तरीके से बिल्कुल सेम एग्जैक्ट तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा। देखें जरा कैसे होगा। देखें, सबसे पहले तो इस सवाल को आप उतार लेंगे वापस सॉल्व लिखने के बाद। उसके बाद इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x है। उसके बाद आपको जब शो करते हैं डेरिवेटिव को तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं कि हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या शो कर रहा है, डेरिवेटिव निकल रहा है। जब हम इस साइड को पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारे को डेरिवेटिव हासिल हो जाएगा। चले भाई, d/dx बता रहा होता है डेरिवेटिव, इसका लिया जा रहा है अंदर का, है ना। तो d/dx जिसके साथ होगा और जो चीज से मल्टीप्लाई हम लोग ब्रैकेट में होगी, उसका मतलब है उसका डेरिवेटिव दिया जा रहा है। चले, अब आपको पता है बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो इसका मतलब है पहले d/dx x sin x का, उसके बाद d/dx किसका निकलेगा, x cos x का। चले आपके सामने करूंगा, ध्यान से देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं होगा। चलें भाई स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख देता हूं इक्वल टू d/dx किसका, x डॉट साइन x, उसके बाद प्लस d/dx किसका, cos x का। किसका लूंगा, cos x का लूंगा। क्या करा मैंने, सिर्फ d/dx को अलग अलग कर दिया। करने के बाद बिल्कुल सेम चीज है। देखें, तो यहां अगर आप गौर करेंगे इनके अंदर, इसके अंदर अगर गौर करेंगे तो ये जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, sin x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं ना इसका, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये जो दोनों है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल बताता क्या है, कैसे सॉल्व करें, तो बहुत आसान है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा वीडियो। चले भाई, मेरे चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि सबसे पहले वाले का आप डेरिवेटिव निकालें। तो मैं करके दिखाता जा रहा हूँ हाथ के हाथ। तो d/dx निकालेंगे किसका, सबसे पहले निकालेंगे x का। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, d/dx निकालेंगे किसका, d/dx निकालेंगे किसका, sin x का, और x को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतनी सी जो बात करी थी प्रोडक्ट रूल ने, बस ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा x sin x का। उसके बाद आगे क्या है, प्लस d/dx किसका है, cos x का। चलें भाई स्टूडेंट्स, अब टाइम आ चुका है डेरिवेटिव को पुट करने का। देखिए भाई, आपको बता दूं, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। चलें आपको मैं लिखवा दूं। तो यहां पर ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये पता है कहाँ काम आने वाले हैं, ये काम आने वाले इस क्वेश्चन के अंदर जो हम करेंगे अभी। तो मैं ये जो बाकी का जो सवाल है मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको साइड में, है ना। तो देख लीजिएगा, यहाँ करवा रहा हूँ आप लोगों को, फोकस करें जरा यहाँ पर। देखें,
अब सिर्फ मैं डेरिवेटिव पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूं, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। क्या होता है 1, क्योंकि यहां पावर रूल लग रहा है। पावर मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट से और पावर में से माइनस कर देते हैं। तो x की अभी पावर है 1, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा 0, x की पावर 0, आप बोलेंगे सर 1। तो ये बचता है डेरिवेटिव। अब सिंपल याद रख लें, याद कर रख लें, x जहां भी हो अगर बोला जाए डेरिवेटिव तो उसका मतलब है x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो मैं यहां लिखवा दूं x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन x है, तो यहां सिर्फ साइन x बच जाएगा। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन x, मैंने अभी बताया ना आपको। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहां आ जाएगा cos x और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, cos x से। उसके बाद यहां देखें जरा, तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि प्लस डी बाई डी एक्स किसका है, cos x का, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है यार, सोचने वाली बात है ना। तो आओ बताऊं, तो डेरिवेटिव होता है cos x का होता है माइनस साइन x प्लस और यहाँ cos x का डेरिवेटिव और cos x क्या लिख लेगा माइनस साइन x। चलें भाई स्टूडेंट्स, अब तो बहुत आसान। और ये गलती मत करिएगा, मैं बता रहा हूँ, आप गलती कर सकते हैं। वो गलती क्या होगी कि जब आप डेरिवेटिव ऑफ साइन x निकालेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। तो आप इस x को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर x नहीं होगा। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि x अलग है और cos x अलग है, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। चले भाई, अब यहाँ पे क्या बचा, सिंपल है, साइन x प्लस cos x डॉट cos x माइनस साइन x, ये हो गया। उसके बाद प्लस का साइन x माइनस का साइन x कट गया, क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर x cos x बच गया, बिल्कुल करेक्ट। और ये दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है क्लियर होगा। चले भाई, अब मैंने एक और सवाल उतारा हुआ है, उसको भी चेक कर लेना है, तो इसका भी डेरिवेटिव भी तो मालूम करना है ना हमारे को। चले आए करें, तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, जरा गौर करिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपका काम कर चुका हूँ जैसा यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम चीज़ें, बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं है, आपको समझ में आता है यहाँ तक कि मैंने क्या करा। सबसे पहले फंक्शन को उतार लिया, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, डी बाई डी एक्स लिख के इसको फंक्शन को अंदर रख दिया और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया कि ये डेरिवेटिव है, शो करने का, इंडिकेट करने का तरीका है। चलें, अब यहाँ पर हमें इसको सबसे पहले ध्यान अगर करें, गौर करें, तो आपको पता क्या दिख रहा होगा, आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिख रही होगी, है ना। ये साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, cos x से। तो अब ये वाला तरीका में देखिएगा जरा, तो इसमें जब हमने ब्रैकेट में क्लोज करा था, है ना, ब्रैकेट में था तो प्लस का साइन आया था बीच में, लेकिन अब यहां अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा, प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो यहां डायरेक्ट अब लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल। क्लियर है। चलिए, प्रोडक्ट रूल अभी बताया था, क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल बोलता है, क्या बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव ले लें। तो मैं ले लेता हूं डी बाई डी एक्स का लूंगा, साइन एक्स का, ये आ गया साइन एक्स का डेरिवेटिव, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, cos x से, तो cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, प्लस लगाएंगे, प्लस आ गया। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, पहले वाले में हमने साइन एक्स का लिया था, तो आप किसका लेंगे, cos x का डेरिवेटिव। उसके बाद इसको cos x को, इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, sin x से करेंगे, तो कर देते हैं sin x से मल्टीप्लाई, कोई बड़ी बात नहीं है, कर दिया sin x से मल्टीप्लाई। बस जो सिंप्लीफाई करें हो जाएगा डेरिवेटिव मालूम। sin x का डेरिवेटिव, आप बोलेंगे सर cos x होता है, बिल्कुल करेक्ट, तो cos x मैंने लिख दिया इसका डेरिवेटिव। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, चलो मैं थोड़ा सा ब्लैक से लिख देता हूँ, थोड़ा मसला भी हो रहा होगा, थोड़ा हल्का चल रहा है, नया मार्कर है ना, तो थोड़ा हल्का चल रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो ब्लैक से करता हूँ। तो भाई देखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया cos x, क्या आ गया, cos x, ये आ गया। उसके बाद ये वाला cos x भी तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर बेसिस सेम होती है स्टूडेंट्स, तो आपका जवाब होगा, चलिए मैं करवा देता हूँ, रुक जाए, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा, तो मसला भी नहीं होगा। cos x का डेरिवेटिव, आप बोलेंगे सर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। चले आए, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन x, ये आ गया। उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन x से,
चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से ज़रा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये cos x, ये भी cos x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो आप बोलेंगे सर दोनों ही सेम है। और जब बेसिस सेम होती है ना स्टूडेंट्स, पावर ऐड होती है, तो इसकी पावर भी अभी 1 है, इसकी पावर भी अभी 1 है। बेस सेम है, पावर ऐड, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं यहाँ लिखूंगा cos x मल्टीप्लाई बाय cos x बराबर होता है cos स्क्वायर x के। यहां तक क्लियर? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन x, बेसिस सेम, पावर ऐड, तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x। तो आपको पता होगा, अब ये आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये कुछ लिखने की कोई वजह थी, है ना? तो मैं आपको बताता हूं भी क्या वजह थी। तो साइन, तो अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको मिल गया कोई वजह, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा जरा। तो cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर इधर गौर करेंगे तो आपको यही तो नजर आ रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका मतलब है हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? cos 2x। तो इसका मतलब है मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos 2x को, और यही इस फंक्शन का, कौन सा फंक्शन का? इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। कोई मुश्किल बात नहीं हुई, इंशाल्लाह सब क्लियर हो चुका है। तो बस ये फॉर्मूले मैंने एक से ज़्यादा क्यों लिखे, तो भाई देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारे फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से लगते हैं फॉर्मूले। अभी इस कंडीशन के लिए cos 2x बराबर था इसके, तो हमने रख दिया। अब हम कंडीशन देखेंगे, तो उस कंडीशन में अगर हमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम उसको लेंगे। तो तीनों फॉर्मूले बता दिए cos 2x के, तो तीनों याद रखिएगा, कंडीशन पे अप्लाई होगे। ट्रिग्नोमेट्री की जब मैं वीडियो क्लास 11 के लिए बनाऊंगा, तो आप भी अगर आपको देखनी हो तो देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जल्दी से हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। चलें यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। चलें, बहुत आसान है इसका डेरिवेटिव मालूम करना। चलें, तो यहाँ पर ये सवाल को मैंने वापस उतारा है। यहाँ पर इसको उतारने के बाद इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वही काम है। उसके बाद f कॉम्प्लीमेंट x, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट लगाने का मतलब है डेरिवेटिव शो करने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर d/dx का मतलब है इसका डेरिवेटिव निकल रहा है। चलें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा वो वाली बात कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है क्या हो रहा है, इसके आगे से बताऊँगा। चलें भाई, अब यहाँ पर हो ये रहा है। सो स्टूडेंट वेट अ मिनट। चलें, तो भाई देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो बहुत आसान है, जल्दी आ जाए करते हैं। तो भाई देखिए d/dx, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो e की पावर x है वो मल्टीप्लाई हो रही है किससे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इसका मतलब है यहाँ लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? तो आप लोग का सबका जवाब आ जाना चाहिए फटाफट। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि d/dx निकालो किसका? d/dx निकालो पहले e की पावर x का, और जो साथ में ब्रैकेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आएगा बीच में प्लस। उसके बाद आपको क्या करना है? d/dx निकालना है किसका? d/dx निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और मल्टीप्लाई कर देना है e की पावर x को। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें भाई स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो आगे देखें, अगर d/dx इसका निकालना है e की पावर x, तो याद रखिएगा इसका जो डेरिवेटिव होता है ये e की पावर x ही होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा e की पावर x। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। हो गया स्टार्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। तो आइए देखिए जरा गौर करें, तो 1 एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। आप सबको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स, वो होगा माइनस, सही है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये रह जाएगा माइनस, ये माइनस आ गया। माइनस के बाद x की पावर स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर, तो पावर रूल लगा दें। पावर जाके मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, पावर में से कम कर दो तो आपको मिल जाएगा 2x। क्या मिल जाएगा? 2x। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? e की पावर x से, है ना, यही है ना। चलें आगे चलते हैं। तो आगे चलने का काम में देखिएगा जरा, e की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इस साइड भी e की पावर x लिखा हुआ है, इस साइड भी e की पावर x लिखा हुआ है। तो वी कैन
टेक कॉमन, है ना, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए ई की पावर एक्स को मैंने लिया कॉमन, तो भाई देखिए क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही बचेगा। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, यही बचेगा और यही इस फंक्शन का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं इसका आंसर चेक कर लूँ कि ये करेक्ट है या नहीं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से ले लें। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर लेट मी चेक इट, माइनस ई की पावर एक्स, चलिए स्टूडेंट आंसर तो करेक्ट है। और एक और चीज़ अगर आप करना चाहें तो कर लें कि आप माइनस को भी कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस को कॉमन निकालेंगे तो आपको आंसर कुछ और मिलेगा। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ वो स्टेप भी। तो माइनस को अगर आपने कॉमन निकाला तो माइनस ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस, तो भाई देखें एक्स स्क्वायर में लिख दूंगा पहले, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है तो ये आ गया 2x और उसके बाद माइनस 1 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेना अच्छी बात है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ज़रा यहाँ फोकस करें। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, मैं रिपीट नहीं करना। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, देखते हैं जल्दी से। तो डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी आपको दिखेगा और डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है यार u/v की फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लगने वाला है क्वोशिएंट रूल। और क्वोशिएंट रूल हमें क्या बताता है, चलो आपको ये भी बता दूं। तो क्वोशिएंट रूल बोलता है कि आप सबसे पहले न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव निकालें। चले यहाँ निकालते हैं। तो डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, ई की पावर एक्स माइनस 1 का। उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को आप इससे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ई की पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद बोलता है कि माइनस लगा दो। माइनस लगाने के बाद आपको लेना है, अब तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो चुका है ना, उसके बाद आप किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। तो d/dx इसका लेंगे e की पावर x प्लस 1 का, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर वाले से। तो e की पावर x माइनस 1। उसके बाद डिवाइड में क्या करना है, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, नीचे वाले का मतलब e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर करके लिख देंगे, होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा ई की पावर x प्लस 1 और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। तो ये लग गया क्वोशिएंट रूल, हमने यहाँ अप्लाई कर चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिल जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। कोई और बात नहीं है, चले यहाँ करें सिंप्लीफाई। तो भाई देखिए 1 इज अ कांस्टेंट, 0 होगा, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो खुद e की पावर x ही होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा e की पावर x, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, e की पावर x प्लस 1, है ना। तो यहाँ देखें ज़रा, इसका डेरिवेटिव नहीं है, इसका सिर्फ हमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई में ही रखिएगा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है। उसके बाद माइनस, ये आ गया माइनस, थोड़ी लाइन में नप्पा कर दी तो एडजस्ट कर लीजिएगा, तो मैं एडजस्ट करवा ही देता हूँ। चलें थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, इसका जो हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है e की पावर x, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, e की पावर x प्लस 1। उसके बाद ये आ गया माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब डेरिवेटिव किसका निकालना है, e की पावर x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव भी देखें 1 ही आएगा, ओ e की पावर x ही आएगा। क्यों आएगा, 1 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x, ये आ गया ब्रैकेट। उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x माइनस 1 से। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद डिवाइड में लिख दूं, तो डिवाइड में क्या था, सिंपल e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 का इस होल स्क्वायर करके लिखा हुआ है। इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चलें अब आगे यहाँ करवा देता हूँ। चलें 2-3 स्टेप में ख़त्म है ये, चलें आगे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है कि प्रोडक्ट रूल में और क्वोशिएंट रूल में ज़्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क किसका है कि हम जब प्रोडक्ट रूल में लेते हैं तो डिनोमिनेटर नहीं आ रहा होता, ऊपर सिर्फ प्लस का फ़र्क आता है। यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस होता है, बस। चलें भाई अब यहाँ अगर फोकस करें तो e की पावर x इधर भी है, माइनस से पहले देखें कॉमन कब लिया जाता है, जब प्लस या माइनस का साइन होता है, जब ही कॉमन लिया जाता है। क्लियर है। तो e की पावर x इधर भी है, फिर माइनस के बाद e की पावर x इधर भी है, तो हम e की पावर x दोनों टर्म में से ले सकते हैं कॉमन। तो यह आ गया e की पावर x कॉमन आ गया। उसके बाद क्या बचा, e की पावर x
+1 ये आ गया। उसके बाद ये देखिए माइनस प्लस ये हो गया माइनस e की पावर x, उसके बाद माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 1। चलो स्टूडेंट्स डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में वही चीज़ आ रही है क्या, e की पावर x +1 का होल स्क्वायर। चले आगे देखते हैं, तो प्लस का ई स्क्वायर और माइनस का ई स्क्वायर ई की पावर x प्लस की और माइनस की e की पावर s हो गए कैंसिल। +1 और +1 कितने हो गए, एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये तो 2 हो गए, तो 2e की पावर x आ जाएगा यहाँ पर, 2e की पावर x ये आ गया, और डिवाइड में वही चीज e की पावर x +1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। उम्मीद है क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। उससे पहले मैं इसका आंसर चेक कर लूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स आंसर करेक्ट है, तो जल्दी से आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है रिपीट, मतलब रिपीट का मतलब दोबारा क्वेश्चन 6 को करें, तो रिपीट क्वेश्चन 6 फाइंड क्या करना है, तो फाइंड ये करना है कि f कॉम्प्लीमेंट ये बता रहा है डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है क्या, x की जगह लिखी हुई है ये वैल्यू, देखिए जरा f कॉम्प्लीमेंट x लिखा हुआ होता है, तो इन्होंने x की वैल्यू हमें बता दी क्या कि -π/4 और π/4, इन दोनों वैल्यूज पे हमें बताएं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमने सॉल्यूशन मतलब डेरिवेटिव जो मालूम करा था, उस डेरिवेटिव के अंदर आप इस x की जो इन्होंने वैल्यूज दी है 2 1 बाय 1 करके एक एक करके आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करें x की जगह पर और हमें उसका आंसर बता दें। सिंपल सा काम करना है, सिर्फ -π/4 को इस x की जगह पुट करूंगा पहले, उसके बाद फिर π/4 को इस x की जगह पुट करूंगा, तो फिर हमें देखना है दोनों का आंसर को। बस सिंपल काम है, जल्दी आया करते हैं, बहुत आसान काम है, समझ में भी आएगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 का जो हमने डेरिवेटिव निकाला था ये आ गया सॉल्यूशन करने के बाद, ये आया था ना हमारे पास, अगर नहीं पता तो जाके जरूर देखिएगा। तो ये आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस x की जगह क्या पुट करना है, -π/4 कर दिया, तो इसका मतलब हमने -π/4 x की जगह पे पुट किया है, तो यहाँ जहाँ x का फॉर्म इसके अंदर, तो वहां भी क्या आ जाएगा -π/4। अब ये π/4 है क्या, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा सर, तो याद रखिएगा पाई का मतलब होता है, अगर सिर्फ पाई बोलते ना इसका मतलब होता है 180 डिग्री, अगर π/2 बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि 180 का हाफ, तो 180 का हाफ कितना होता है, आप बोलेंगे सर 90 डिग्री। अब इन्होंने π/4 करा, इसका मतलब 90 डिग्री का भी हाफ, तो आप बोलेंगे सर 45 डिग्री, तो इसलिए मैंने लिखा है π/4 किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के। अब sin 45 और cos 45 की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा sin 45 पे जो वैल्यू होती है वो cos 45 पे भी वही रहती है, √2/2, ये टेंशन खत्म। चलें सवाल की तरफ बढ़े। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैं करवा रहा हूँ, तो भाई देखिएगा अब यहाँ माइनस तो ये आ गया फॉर्मूले का, उसके बाद 1 ये आ गया 1, उसके बाद प्लस मतलब डेरिवेटिव निकालें cos π/4 की वैल्यू, देखिए माइनस लगा हुआ है, आप बोलेंगे सर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है मैं आपको एक चीज बता दूं कि cos - बराबर होता है किसके, cos थीटा के, तो इसका मतलब है इसके साथ माइनस भी लगा हुआ हो तो cos थीटा ही माना जाएगा। लेकिन sin थीटा ऐसा नहीं है, sin थीटा बराबर होता है -sin थीटा के, तो इस बात को अपने जहन में रखा करें। तो इसका मतलब है यहाँ लिखा हुआ है cos क्या 45 डिग्री, इसका मतलब cos 45 डिग्री के ही बराबर होगा, और cos 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, √2/2। तो चले यहाँ लिख दें यहाँ पर, तो यहाँ लिखूंगा √2/2, ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन, ये आ गया साइन। उसके बाद π/4 मैंने आपको बताया ना 45 डिग्री, और इसकी भी एक ही वैल्यू होती है, तो यहाँ भी मैं क्या लिखूंगा, इसके साथ लिखूंगा क्या, यहाँ मैं लिखूंगा √2/2 और इसके ऊपर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले तो हमें मालूम करना साइन, रुक जाए साइन नहीं लिखूंगा इस बार स्टूडेंट, गलती हो गई एक, तो साइन
पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होती है, √2 डिवाइड बाय 2, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। चले भाई, स्क्वायर से रूट गया और इसके ऊपर स्क्वायर है अभी भी। चले मैं आपको कुछ इस तरीके से बताता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, ये आ गया स्क्वायर। चलें तो ये रफ करता हूँ मैं पहले। चलें स्टूडेंट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखें इक्वल टू माइनस, अब इसका जो देखें एलसीएम ले लेता हूँ, न्यूमरेटर में क्या लूंगा मैं, एलसीएम। कैसे लेते हैं, इसके 1 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 ही होगा। तो 2 चाहते थे हम, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, और एलसीएम में क्या निकल गया 2। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मेरा काम था आपको बताना, बता दिया मैंने। चले उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा क्या, डिवाइड में मैं क्या करूंगा, √2 के ऊपर अलग से स्क्वायर कर दिया और 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर कर दिया। होल पे था ना, इसका मतलब √2 पे भी अलग स्क्वायर है, 2 पे भी अलग स्क्वायर है। इस स्क्वायर से ये रूट हो गया कैंसिल, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात को। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, -2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय, चलो अब ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं हम लोग, तो यही वाला लगा देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ देखें 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 4 होता है ना। चलो आप आगे करते हैं यहाँ पर। अब ये जो 2/4 है, 2/4 जो लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ मल्टीप्लाई में। क्या लेके जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई। और जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो होता ये है कि हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो आपको दिखाऊं कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। -2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। मल्टीप्लाई में हम लिया इसको, तो ये 2/4 लिखा हुआ था, तो अब मैं इसके लिखूंगा 4/2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सही है। तो अब यहाँ देखें ज़रा, और ये 2 से और ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉमन आया हुआ 2 प्लस √2, एंड दिस विल बी द आंसर। कि जब हमने -π/4 को पुट किया तो हमें क्या मिला, आपके सामने है, ये मिला माइनस कॉमन है, ब्रैकेट 2 प्लस √2। तो आंसर चेक कर रहा हूं, जब तक आप ले लें स्क्रीनशॉट। अभी एक और बाकी है, अभी हमें क्या पुट करना और है, अब हमें ये पुट करके देखना है π/4 को। तो स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लें, उसके बाद इसको हम मिटा के π/4 करते हैं। चलें जल्दी से ले लें, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। तो -2 प्लस √2 बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम माइनस की जगह क्या करें, और एक गलती तो नहीं करी ना मैंने, लेट मी चेक इट फर्स्ट। π/4, सॉरी एक गलती हुई है स्टूडेंट्स, मैं करवा देता हूँ सही, ध्यान से देखिएगा। वो गलती आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे आंसर पे। क्यों, चले आपको बताऊं। तो हमें यहाँ पर -π/4 पुट किया था, तो इसका मतलब है यहाँ भी माइनस आएगा। और आपको मैंने बताया था साइन -θ बराबर आता है -sin θ के। तो देखें जो हमने आंसर निकाला था कहाँ गया, ये रहा। तो ये -√2 डिवाइड बाय 2 आया था, लेकिन पावर के इवन होने की वजह से, मतलब पावर क्या थी, स्क्वायर थी ना, तो पावर इवन थी। 2 4 6 8 10 जो भी है, ये इवन नंबर कहलाते हैं। अगर पावर इवन होती है ना स्टूडेंट्स, तो माइनस का साइन हम नहीं लिखते हैं। जब भी हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमने गलती करी है, माइनस नहीं लिखा था। चलें अब जल्दी से अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ देखें, अब हमें क्या करना है, π/4 को, माइनस के π/4 की बात नहीं कर रहा, अब मैं π/4 की बात कर रहा हूँ। तो आप सब जानते हैं cos -θ भी बराबर होता है cos θ के, ये आप जानते हैं सब। और cos θ भी किसके बराबर होता है। चलें अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ π/4 पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पुट कर दिया π/4, और हम सब जानते हैं 45 डिग्री है इसका मतलब। और यहाँ भी क्या आ गया, π/4। तो भाई देखिए π/4 जब हमने पुट करा था माइनस वाला, जब भी वो cos θ के बराबर था, अब तो cos θ ही है, तो √2 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल ऐसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर अब माइनस को हटा देंगे, तो बाकी बिल्कुल सेम है।
आंसर भी सेम आने वाला है स्टूडेंट्स, आंसर में भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो आंसर जो आने वाला था मैं आपको करवा देता हूँ आगे। तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, एज इट इज़ आएगा। चलो मैं आपको दिखाऊं। तो स्टूडेंट देखें, अब वापस कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका आंसर भी सेम रहेगा, उसका आंसर भी सेम रहेगा। क्यों रहेगा? आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इसी वजह से जब हमने -π/4 पुट करा था तो वो π/4 के ही बराबर हो गया। और साइन में कोई गड़बड़ इसलिए नहीं हुई क्योंकि पावर क्या थी? इवन, और अभी भी तो इवन ही है ना, तो इसकी वजह से आंसर दोनों का सेम आएगा। तो जल्दी से मैं करवा देता हूँ ये भी पूरा हाथ क्या। तो 2 + √2 डिवाइडेड बाय 2, और ये मल्टीप्लाई में आया तो 4 डिवाइड बाय 2 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? -2 + √2 एंड दिस विल बी द आंसर। बस, कोई बड़ी बात नहीं थी स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर सेम है, चेक कर लें चाहे तो अब जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल्दी से मूव करते हैं कहां पर? क्वेश्चन नंबर 11। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड करना है f कॉम्प्लीमेंट 0, कॉम्प्लीमेंट बता रहा है डेरिवेटिव पे अप्लाई होगा, ये सही है। तो फॉर द फंक्शन f डिफाइंड इन क्वेश्चन 6 एंड 7, इसका मतलब है कि क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 का जो सॉल्यूशन हमें मिला था, जो डेरिवेटिव हमने निकाला था, उसके अंदर आपको x की जो वैल्यू है 0 पुट करनी है, बस काम खत्म। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 6, हमें पता है हमने जब क्वेश्चन 6 को जब सॉल्व करा, उसका डेरिवेटिव निकाला था फंक्शन का, तो हमें ये डेरिवेटिव मिला था। अब हमें इस x की जगह 0 पुट करना है, और जहां भी जब फंक्शन का जहां भी x लिखा हुआ है वहां 0 पुट करना है। तो मैंने आज सब 0 पुट कर दिया। उसके बाद आपको cos 0 की वैल्यू और sin 0 की वैल्यू आनी चाहिए। तो cos 0 पे होता है 1 और sin 0 पे होता है 0। तो इसका मतलब है कि आगे सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो 1 + cos 0 पे क्या होता है? 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद डिवाइड sin 0 पे क्या होता है? 0, और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद हमें मिलेगा -2 डिवाइड बाय 0, और आपको पता है -2 डिवाइड बाय 0 क्या होगा? ये होगा इन्फिनिटी। माइनस को साइड करें, 2 को भी साइड करें, तो 1 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, और अगर इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, वो भी इन्फिनिटी है। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा इन्फिनिटी। चलें, अब इसकी बारी क्या है कि हाँ, मैंने आपको सामने पुट कर चुका हूँ वैल्यूज। ये हमने क्या लिखा? फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का जो हमने सॉल्यूशन करा था, डेरिवेटिव मालूम करा था उस फंक्शन का, क्वेश्चन 7 का जो फंक्शन दिया गया था उसका डेरिवेटिव जो हमने मालूम करा था वो ये था। अब इस डेरिवेटिव के अंदर जो x है ना, उसके अंदर हमें 0 पुट करना है। तो इसका मतलब है ये पूरा फंक्शन जो हमें दिया हुआ है, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां आ जाएगा 0। मैंने पुट कर दिया है। चलें, अब sin 0 पे 0 होता है, माइनस ये आ गया ब्रैकेट। चलो ब्रैकेट को हटा दें, अभी फायदा नहीं है ब्रैकेट लगाने का, तो यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूँ। 1, ये आ गया 1, प्लस ये आ गया प्लस, cos 0 पे 1, तो ये आ गया 1, डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 1, प्लस cos 0 पे 1, ये आ गया 1, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। क्लियर? चलें, 0 को लिखने का फायदा नहीं है, 1 + 1 2, और ये माइनस भी है तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना होगा? 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4, तो ये मिलेगा 4। तो आप देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब है हमें मिलेगा -½ तो दिस इज अवर आंसर। तो उम्मीद है क्लियर है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था ये, है ना, हलवा क्वेश्चन था। सिर्फ हमें x की वैल्यू पुट करनी थी, जो हमें मिल रहा था आंसर वो बताना था बस। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से हम मूव कर लेते किस पर? क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो भी एंड कर लेंगे जल्दी से। तो जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आके इसको सॉल्व करने के बाद ये वीडियो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, एंड करेंगे। चलें, तो जल्दी से देखिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन ईच का मतलब हर एक, इन ईच ऑफ 4 केसेस ऑफ क्वेश्चन 9। आप अभी जानते हैं इसी वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को करा था, उसके अंदर हमने 4 फंक्शन थे उसके अंदर, और चारों के हमने डेरिवेटिव मालूम किए थे। तो हमें हर केस के अंदर ये अप्लाई करना है f कॉम्प्लीमेंट 0 एंड f कॉम्प्लीमेंट 1। बस चले, तो मैंने यहाँ लिख दिया लाइन, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9 वी हैव
ऑल दी फोर एफ एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये बता रहा है किसको, डेरिवेटिव को। फॉर ऑल दी फोर केसेस एस, चारों केसेस आपके सामने लिख दिए मैंने, चारों के जो डेरिवेटिव थे फंक्शंस के वो आपके सामने आ चुके हैं। अब हमने एक एक फंक्शन में पुट करते जाना है, पहले एफ कॉम्प्लीमेंट 0 को, उसके बाद एफ कॉम्प्लीमेंट 1। तो जल्दी से आए, देखिए बहुत आसान करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलें सबसे पहले वाले के लिए ये मैंने क्या लिखा हुआ 1, ये 1 क्या बता रहा है कि हम पहले वाले को लिया हुआ है। नाउ क्या लिखूंगा मैं यहाँ, नाउ पुट, नाउ चलो पुट नहीं करें, नाउ x इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 कर रहे हैं ना। चलें तो यहां पर क्या मिलेगा हमारे को, चलो मैं आपको ऐसे नहीं करवाता, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मैं यहाँ लिखता हूं f कॉम्प्लीमेंट 0 इक्वल टू f कॉम्प्लीमेंट 0 क्या मिलेगा, आज देखिए जरा। तो यहाँ देखें पहले वाला केस लिखा हुआ है, उसके बाद सिर्फ x की जगह क्या आएगा 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद ये 0 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos x, cos ये आ गया cos, उसके बाद cos क्या है, x की जगह क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। उसके बाद आगे देखें जरा, cos 0 किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब होगा सर cos 0 बराबर होगा 1 के। तो cos 0 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आप लोगों का जवाब होगा सर ये तो अब यहां लिख देता हूं एक और कि 0 इक्वल टू क्या लिखूंगा 0 मल्टीप्लाई बाय cos 0 किसके बराबर होता है 1, तो यहां हमें क्या मिलेगा 0। बस ये आंसर आया पहले वाले का। चले आज दूसरे वाले को चेक कर, दूसरे वाले को नहीं, अब हमें क्या पुट करना है, f की जगह x की जगह 1, तो हमें ये मालूम करना है f कॉम्प्लीमेंट 1। चलें तो इसके अंदर 0 था, तो अब यहाँ पर x की जगह, यहाँ देखें x की जगह क्या आएगा 1, ये आ गया 1, और cos की जगह क्या आएगा 1, तो cos 1 पे क्या होता है, चलें आए देखते हैं। तो f कॉम्प्लीमेंट 1 बराबर होगा किसके, cos 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5403, क्योंकि cos 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, cos 1 ही आ जाएगा, और cos 1 की क्या वैल्यू है 0.5403, तो यहां पर जो हमें आंसर मिलेगा 0.5403। चलें यहां तक क्लियर। अब हमने एक वाले पार्ट मतलब पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 के पहले क्वेश्चन के अंदर दोनों एक एक दफा पुट कर दिए और हमें मिल गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 के। चलें अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 2 है, अगर आप देखें उसका डेरिवेटिव निकला हुआ है, उसके डेरिवेटिव की जगह x की जगह हमें पहले 0, उसके बाद फिर 1 करके चेक करना है कि क्या मिलेगा। चलें आए चेक करते हैं। सबसे पहले f कॉम्प्लीमेंट 0 इक्वल टू, तो यहाँ देखें जरा cos, सॉरी यहाँ पर हाँ सही है, ये आ गया cos आ गया, उसके बाद 2 और x की जगह क्या आएगा 0। क्लियर है स्टूडेंट, चलें आगे चलें। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा देखें 2 0 था 0 ही होगा ना, 2 0 तो क्या होगा 0, और cos 0 डिग्री पे क्या होता है 1, तो इसका मतलब है हमें क्या मिलेगा f कॉम्प्लीमेंट x, यहाँ लिख देता हूँ f कॉम्प्लीमेंट x, हमें क्या सॉरी x नहीं, f कॉम्प्लीमेंट 0 क्या मिल रहा है हमारे को, f कॉम्प्लीमेंट 0 मिलेगा हमारे को 1। क्लियर। चलें तो अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा करता क्या हूँ, जो हमें आंसर मिलते गए ना उनको मैं एक डब्बे में डाल देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमें क्या मिला था f कॉम्प्लीमेंट 0 का क्या आंसर मिला था 0, तो इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। चलो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर इसको भी डाल देता हूँ ब्रैकेट में। चलें अब मालूम क्या करना है, अब हमें 0 की जगह पर पुट करना क्या है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब 1 के लिए क्या होगा ध्यान से देखिएगा, cos 2 और x की जगह 1, x की जगह 1 आ गया, फोकस यहाँ करें, x की जगह सिर्फ 1 आया और कुछ चेंजेस नहीं है। चलें आगे वाला स्टेप ऐसे करके दिखाते हैं, आगे वाला स्टेप। उसके बाद f कॉम्प्लीमेंट 1 की क्या वैल्यू मिलेगी हमारे को, जरा देखते हैं। तो भाई देखें 2 1 2 होगा, तो मैं आपको बता दूं cos 2 पे क्या वैल्यू होती है, मैं लिखना भूल गया हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूँ बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो वेट मिनट, तो यहाँ लिख देता हूँ cos 2 डिग्री की वैल्यू होती है क्या -0.146, और एक दफ़ा मैं बुक में भी चेक कर लूँ, तो वेट मिनट,
सो स्टूडेंट्स, आपके सामने आ चुकी cos डिग्री की वैल्यू 2 डिग्री की वैल्यू तो लिखी नहीं थी, अब लिख चुका हूं आपके सामने। तो अब देखें, अब यहां पर 2 × 2 तो cos 2 डिग्री पे क्या वैल्यू मिलती है? -0.416। कैलकुलेटर सबके पास है, देख सकते हैं वैल्यूज। चले भाई, अब यहां पर अब बारी है किसके? क्वेश्चन नंबर 3 के, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 के डेरिवेटिव की, है ना। तो ये आगे डेरिवेटिव लिखा हुआ है फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 के फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव आपके सामने है। क्लियर? चलें, अब हमें इसके x की जगह पहले 0 और उसके बाद 1। चलें आए जल्दी से करते हैं। तो f कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले 0। चलें आए चेक करते हैं क्या होगा। तो बस सिर्फ हमें x की जगह 0 पुट करना है। तो ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये आ गया e आ गया, यहाँ x है तो इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 आएगा। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या लिखा मैंने? 0, उसके बाद -1। हो गया स्टूडेंट? क्लियर? चलें इसका आगे वाला स्टेप करते हैं। तो हमें f कॉम्प्लीमेंट 0 की क्या वैल्यू मिलेगी? चलें आए देखते हैं, आपको बताऊं। तो भाई देखिए, e की पावर 0, भाई देखिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर भी पावर 0 हो जाए तो वो बराबर होता है 1 के। कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो, या x की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, समझे? तो इसका मतलब है यहाँ तो आ जाएगा 1। क्लियर? उसके बाद यहाँ अगर देखें माइनस का साइन नहीं जाएगा, माइनस का अपनी जगह पर है। अब इसके अंदर अगर गौर करें तो 0 तो कोई फायदा नहीं लिखने का, तो वो हटा दें। तो 2 0 था, वो भी 0, उसको भी हटा दें। तो बच रहा क्या है? -1। क्या बच रहा है? -1। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस। भाई देखिए 2 0 था, 0 ही है, खत्म। 0 + 0 कोई फायदा नहीं है, इसको भूल जाए, इसको भूल जाए। सिर्फ क्या बचा? -1 e की पावर 0 1। तो सिर्फ क्या बचा? 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 1 1 ज़ा 1। तो हमें f कॉम्प्लीमेंट 0 मिल जाएगा 1। सिंपल है, क्योंकि ये तो 0 है ना, कोई फायदा नहीं पड़ता, समझे? चले आए चलते आगे। अब बारी है हमें f कॉम्प्लीमेंट 1 पुट करना है, और 1 के लिए क्या होगा ध्यान से देखिएगा, e x की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद x की जगह 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है, प्लस ये आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा भी 2 ही होता है। चलें लिखे देते हैं माइनस, ये आ गया 1। चलें इसको अगर हमने फर्दर सॉल्व करा तो हमें क्या मिला? f कॉम्प्लीमेंट 0। चलें आपको बताऊं, तो ये प्लस का 1 है और ये है माइनस का 1, ये हो गया कैंसिल। e की पावर 1 e ही होता है। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 होता है, तो बस 2 1 2 बचा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? e से, तो 2e माइनस का साइन अपनी जगह पर, तो ये आ गया माइनस का साइन अपनी जगह पर। ये जो 2 है मल्टीप्लाई हुआ e से, तो हमें मिला 2e। चलें ये मिला हमारे को आंसर। तो क्लियर है, इसको मैं ब्रैकेट में डालता रहता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि ये हमें मिला है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप बोलेंगे सर अभी तक तो क्लियर है, कोई मसला नहीं है, आगे भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आखिरी मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 में वैल्यूज पुट करना बाकी है। चले आए इसको भी यही करता हूँ, दिख जाएगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो भाई देखेंगे 4, अब 4 की बारी है। 4 में क्या करना है? 4 का फंक्शन ये रहा, सबसे पहले हमें पुट करना है f कॉम्प्लीमेंट 0। तो आए देखते हैं क्या आता है। देखिए सिर्फ e की जगह मतलब x की जगह 0, तो ये आया है 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x। तो मतलब x की जगह क्या आ जाएगा? x की जगह 0 प्लस 1 और इसके ऊपर स्क्वायर। चले आए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो f कॉम्प्लीमेंट 0 क्या मिलेगा? आए देखें। तो भाई देखिए e की ऊपर वाले में तो कोई x है ही नहीं, तो ऊपर वाले को छोड़ दें, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर पे फोकस करें। तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 + 1 कितना होगा? 2। जब 2 हो जाएगा तो 2 के ऊपर स्क्वायर भी तो है। आप बोलेंगे सर है, 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब है यहाँ क्या मिलेगा हमारे को? 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? अब ध्यान दे देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब हमें f कॉम्प्लीमेंट 0 की क्या वैल्यू मिलती है? आए देखें। तो f कॉम्प्लीमेंट 0 की हमें क्या मिलती है, मतलब डेरिवेटिव क्या हमारा आंसर क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2।
क्लियर है स्टूडेंट? 2 बड़ा लिख देता हूँ ताकि दिखे आप लोगों को, कोई मसला ना हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 को बड़ा करके, और इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें बना के डाल देता हूँ बॉक्स में। चलें, अब आखिरी है, अब हमें x की अब सिर्फ x की जगह 1 पुट करना बाकी है। चलें, इसको भी कर देता हूँ। तो f कॉम्प्लीमेंट आ गया 1। अब देखते जाइएगा ध्यान से सिर्फ। तो देखिए भाई स्टूडेंट, ये स्टेप अभी करा रहा हूँ, 2e² डिवाइडेड बाय e की पावर 1 प्लस 1, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। सिर्फ x की जगह 1 पुट करा है और कुछ भी नहीं करा स्टूडेंट। और e की पावर 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं, तो ये लिख देंगे सिंपल। तो बस यही आंसर होगा स्टूडेंट, और कुछ नहीं हो सकता इसके अंदर। अगर आप देख लेंगे तो यही है। तो मैं सारे आंसर एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, सारे आंसर स्टूडेंट्स एक दफ़ा चेक कर रहा हूँ मैं। तो आप जब तक मैं चेक कर रहा हूँ ना, आप लें स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लें। सो स्टूडेंट्स, एक गड़बड़ हुई है, मुझसे हुई है वो गड़बड़, मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो मैंने डेरिवेटिव उतारा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 4 का, ये 2 नहीं है, ये है x। क्या है? x। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई, तो ये x। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ फोकस करें तो ये भी देखें ज़रा, तो ये क्या है? x। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। तो ये आ जाएगा e की पावर 0, और e की पावर 0 1। तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे ये, तो 2, ये बाकी हमें क्या मिलेगा? हाफ। क्या मिलेगा आंसर? हाफ। तो यहाँ आ जाएगा 1। चलें, ये आ गया। उसके बाद अब यहाँ भी देखें, अब हमें x की जगह क्या पुट करना है इसके अंदर? 1। x की जगह 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। बस ये भी आंसर है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया सब। तो स्क्रीनशॉट लेने ज़रा आप यहाँ से, अब वापस ले लिया स्टूडेंट्स। चले भाई, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ, सही है? तो अगर आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।